अष्टावक्र जी का बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। अष्टावक्र जी जो थे 8 जगह से टेढ़े थे। विदेह राज राजा जनक के गुरु अष्टावक्र जी थे। जनक ने इन्हें गुरु बनाया। धैर्यवान पुरुष उसे ही कहा जाता है जो इन दो के वेगों को सह जाए, वही मृत्यु के वेग को सह पाएगा। ध्यान रखें। परम ज्ञानी जनक जी ने एक दिन स्वप्न देखा और जनक जी स्वप्न देख रहे हैं कि वो महल में सुखद सैया पर पड़े हैं और उनका सारा राजपाट उनसे छिन गया है। शत्रुओं ने महल पर शासन कर लिया। ये स्वप्न में देख रहे हैं राजा जनक। परंतु कुछ क्षण के बाद में जैसे ही राजा जनक की आंखें खुली तो देखा कि ये क्या है मेरे सामने। सोचा अभी कुछ क्षण पहले तो सब कुछ छिन गया था स्वप्न में, और जैसे ही आंखें खुली तो पूरा राजपाट तो मेरे ही पास है। पहले स्वप्न में मैं भूख और प्यास से व्याकुल हो गया था, और आंखें खुलने के बाद मैं देख रहा हूं जब स्वप्न टूटा तो ये सारा राजपाट फिर वैभव मुझे मिला है। आखिर ये सत्य है कि वो स्वप्न सत्य था। सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे और पूछा है राजा जनक ने कि ये सत्य था कि वो सत्य है। उत्तर नहीं मिला। किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। अभी अभी बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे अष्टावक्र जी। परम ज्ञानी थे अष्टावक्र। गर्भ में ही इनको इतना ज्ञान था कि अपने पिता को ही उपदेश दे दिया था इन्होंने, गर्भ में ही। कहोड़ ऋषि इनके पिता थे और मां सुजाता थी। कहोड़ ऋषि बड़े ही वेदज्ञ थे और पिता कहोड़ वेद की ऋचा का गान कर रहे थे, तो थोड़ी सी उनसे चूक हो गई है। तो सुजाता मां के गर्भ से आवाज आई कि इस ऋचा को सुधारो। अष्टावक्र जी गर्भ में हैं। वहां से आवाज आई कि इस ऋचा को आप सुधारो, और स्वयं उच्चारण करके बताया है गर्भ से ही। पिता कहोड़ ने कहा, अरे इतना टेढ़ा है कि गर्भ से ही हमें उपदेश कर रहा है। जा अष्टावक्र हो जा। अर्थात 8 जगह से टेढ़ा ही पैदा हुए। तो राजा विदेह की सभा में कहोड़ ऋषि भी थे जो उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तो उसे सारी व्यवस्था दी जाती थी। जो राजा जनक की सभा में उपस्थित रहते थे उन्हें महल में ही रहना पड़ता था, वहां से बाहर नहीं जा सकते थे। ये कहोड़ ऋषि, ये जनक की एक ही प्रार्थना रहती थी वहां। कहोड़ ऋषि भी वही जनक जी के यहाँ रह गए। तब अष्टावक्र जी को लोग कहते थे कि तू अगर इतना ही विद्वान है तो अपने पिता कहोड़ को क्यों नहीं छुड़ा रहा, विदेह का उत्तर क्यों नहीं दे देते। आज सभा में पहुंचे अष्टावक्र जी तो सब उन्हें देखकर हंसने लगे हैं। 8 जगह से टेढ़े थे वह। अष्टावक्र जी कहते हैं, मैंने तो सुना था विदेह राजा जनक की सभा ज्ञानियों की होती है, यहाँ तो सभी अज्ञानी ही नजर आ रहे हैं।
जो चमड़े की पहचान और हड्डी की पहचान करने में लगे हैं। सभा में जो उपस्थित थे उन्होंने सोचा कि यह तो 8 जगह से टेढ़ा है, उसे देखकर हंसने लगे हैं, हंसी उड़ाते हैं। अष्टावक्र जी बोले, मैंने तो सुना था कि विदेह राजा जनक की सभा में ज्ञानियों की सभा होती है, परंतु यहाँ तो सभी अज्ञानी ही नजर आ रहे हैं। जो चमड़े की पहचान और हड्डी की पहचान करने में ही लगे हैं, वो सब चाल देखकर हंसे अष्टावक्र जी पर। अष्टावक्र जी बोले, क्यों हंसे? चाल किसमें है? शरीर में। शरीर किससे बना है? चमड़े से, मांस से, हड्डियों से। ये ज्ञानियों की सभा है। जो चमड़े को देखे, जो मांस को देखे, हड्डी को देखे, उसकी क्रिया को देखे, क्या वो ज्ञानी होता है? अष्टावक्र जी बोले, राजन, तेरा प्रश्न ये था ना कि ये सत्य है कि वो सत्य है, तो सुन। ब्रह्म ऋषियों का तपोबल है। अष्टावक्र जी बोले, ना ये सत्य है और ना वो सत्य है। जब तू जागृत अवस्था में था तब स्वप्न अवस्था असत्य प्रतीत हुई, और जब तू स्वप्न अवस्था में था तब जागृत अवस्था का कोई महत्व नहीं। जो एक क्षण में अपना महत्व खो दे, वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य का कभी अभाव नहीं होता, सत्य सदैव विद्यमान रहता है। उसी समय राजा जनक ने उन्हें गुरुदेव के पद पर विराजमान कर दिया और अपना गुरु बनाया। ऐसे अष्टावक्र जी थे। 8 जगह से टेढ़े थे, परंतु बहुत बड़े ज्ञानी थे। किसी के शरीर पर देखकर हमें कभी नहीं हंसना चाहिए कि यह कुरूप है। न जाने वह कितना बड़ा विद्वान हो सकता है, जीवन में आपको मिले।